अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अय्यामम मादूदात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम। व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल करीब आ गया है और अल्लाह के फजल व करम से एक दो दिन के बाद इस बाबरकत महीने का आगाज़ हो जाएगा। ये हमारी खुशनसीबी, सहादत और खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बार फिर हमें ये मुक़द्दस महीना दोबारा अता किया है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, अहबाब, दोस्त, अजीज़ गुज़श्ता रमज़ान में हमारे साथ शरीक थे। हमारे इलाक़ों में, गाँव में, महल्लों में और इस मस्जिद में, और आज दोबारा इस महीने के आने पर वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो कोई पता नहीं ज़िंदगी का भी। ये बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि अल्लाह की ज़ात ऐसी बाबरकत घड़ियाँ अता फरमा कर
अपने बंदों की बख्शिश का सामान फरमाते हैं। मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमी एक साथ आए और इस्लाम कबूल कर लिया। एक साथ उन्होंने एक ही वक़्त में, एक ही दिन में उन दोनों ने कलमा पढ़ा था। अब उनमें से जो एक था वो बड़ा सेहतमंद, ताकतवर, मुजाहिद, चुस्त किस्म का आदमी था, जबकि दूसरा जिस्मानी तौर पर कमजोर और बीमार रहने वाला आदमी था। अब जाहिर है दोनों के अमाल में बड़ा फर्क होगा। कहां सेहतमंद की इबादत और जोत, और कहां पर एक बीमार कमजोर आदमी की इबादत। अब उनमें से जो मुजाहिद था वो एक जिहाद में शहीद हो गया, और बाद अहादीस से पता चलता है कि उसकी शहादत के 1 साल के बाद वो जो कमजोर सहाबी थे उनकी बिस्तर पर वफात हुई है। अब हजरत अबू तला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में यह मंजर देखा कि मैदान महशर का हिसाब व किताब खत्म हो गया है और जिन लोगों को जन्नत में जाने का हुक्म हुआ वो जन्नत की तरफ जा रहे हैं। अब जब मैं दरवाजे पे पहुंचा तो देखा कि ये दोनों भाई भी खड़े, जिन्होंने एक साथ आकर एक दिन एक ही वक्त में पैगंबर का कलमा पढ़ा था। ये दोनों भी वहां पर मौजूद हैं और बारी बारी दरवाजे से एक एक को अंदर जाने की इजाजत मिल रही है। तो मैंने मंजर ये देखा कि वो भाई जिसका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था वो पहले जन्नत में चला गया है। अब इसकी वफात भी अपने बिस्तर पर हुई थी, जबकि दूसरा भाई जो ज्यादा मुस्तहिद और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला था, यहां तक कि अल्लाह की राह में शहीद हो गया था। अब उसकी जो बारी है वो बाद में आई। तो कहते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद बाद में जन्नत में जा रहा है और जिसकी वफात अपने बिस्तर पर 1 साल बाद हुई है वो पहले जन्नत में जा रहा है। कहते हैं चूंकि मैं भी दरवाजे पे खड़ा था, अब जब मैं अंदर जाने लगा तो कहा कि नहीं, अभी आपका वक्त और भी बाकी है, अभी आप दुनिया में वापस चले जाएं। फिर मेरी आंख खुल गई। अब कहते हैं मैंने सहाबा किराम के सामने जब इस बात का जिक्र किया तो सबको ताज्जुब हुआ, भाई अजीब मामला हुआ, आखिर वजह क्या है? अल्लाह की राह में जान देने वाला शहीद, 1 साल पहले शहीद होने वाला, वो बाद में जन्नत में जाए, और बिस्तर पे वफात पाने वाला पहले जन्नत में चला जाए, वजह क्या है? चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने अपना यही मसला बयान किया। या रसूलल्लाह, ये ख्वाब देखा, ये मंजर देखा और ये बात हमें बड़ी ताज्जुब खेज लगी है, ये क्या हुआ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला इरशाद फरमाया उससे इस महीने की हैसियत, अजमत और अहमियत हमारे सामने आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की बात सुनकर जवाब दिया, अलैसा कद सामा बादहू रमजान। जब अपने मुंह से खुद कहते हो 1 साल के बाद वफात हुई है,
और उस साल में रमजान का महीना भी तो आया है, तो इस आदमी पर एक रमजान का महीना ज्यादा नहीं गुजरा, और आपको अंदाजा नहीं कि रमजान का एक महीना इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। आदमी अल्लाह से, अपने रब से मांगने वाला हो, तौबा इस्तगफार करने वाला हो, ऐसी हालत में एक इंसान को एक महीना, रमजान का एक महीना भी इतनी बुलंदी पर और मुकाम पे ले जाता है कि शहीद होने वाला बाद में जन्नत में जाएगा, ये अमल करने वाला उससे पहले भी जन्नत में जा सकता है। बस जरूरत जो है वो अपने अमल की है, काम की है, अपने आप को तैयार और मुस्तहिद करने की है कि हम रमजान का महीना गुजारते कैसे हैं। तो ये कितना बड़ा अल्लाह का करम है कि फिर अल्लाह ने यह शहादत अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान की बरकतों से, शहादतों से और इसकी खुश नसीबियों से हमें भी अपने फजलो करम से फैज़याब होने की तौफीक नसीब फरमाए। ये जो महीना है, अल्लाह ने इसी महीने में, शबान के महीने में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए थे। जब फर्जियत का हुक्म आसमानों से आया था पूरे महीने के रोज़े रखने, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ये वाली जो आयात नाज़िल हुई, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए, तो ये शबान का महीना था, नबुव्वत का दूसरा साल था, और इस महीने के गुजरने के बाद फौरन इस हुक्म के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने रमज़ान के पहले रोज़े बहसीयत फ़र्ज रखे थे। तो फर्जियत भी शबान में हुई, और जो फर्जियत का अंदाज है ये भी इस उम्मत की अजमत की एक बहुत बड़ी दलील है। वो कैसे कि अल्लाह ने कितने दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज में इसके रोज़ों के फर्ज होने का ऐलान किया। अब जब भी कोई कानून बने, कोई ज़ाब्ता बने, कोई आईन बने, तुम्हारे यहां क्या होता है, बस एक कानून बन गया है, आर्डर कर दिया जाए। अल्लाह की ज़ात ने अपनी हिकमत बालिगा के तहत शरीयत के अहकाम बाई आर्डर इंसानों पर मुसल्लत नहीं किए। ये इस्लाम की खूबी है। बल्कि रब्बुल आलमीन ने जो भी हुक्म दिए हैं साफ ऐलान कर दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह की जात बंदे को किसी ऐसे अमल का मुकल्लफ बनाते ही नहीं जिसकी ताकत अल्लाह ने अपने उस बंदे के अंदर रखी हुई ना हो। नमाज का मुकल्लफ बनाया तो बंदा इस अमल को कर सकता है, रोजे का मुकल्लफ बनाया तो ये रोजा रख सकता है। जिस अमल का मुकल्लफ बना दिया वो अमल उसके लिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं। चुनांचे रोजों के बारे में फिर यही तरतीब थी। अब हुक्म ये देना था कि तुम पे रमजान के रोजे फर्ज है, और शबान के गुजरते ही आपने पूरे एक महीने के मुसलसल रोजे रखने हैं। अब बात ये कहनी थी, लेकिन अंदाज क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। पहले मुझे आपको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को उनकी हैसियत और मकाम याद दिलाया कि मैं आपसे मुखातिब हूं, और मेरा और आपका तअल्लुक यह है कि तुम मुझ पे ईमान ला के मुझे अपना इलाह मानते हो। तुम मोमिन हो, ईमानदार होने के दावेदार हो, इसलिए तुम नहीं अमल करोगे तो कौन करेगा। इस तअल्लुक की वजह से जो बात मैं आगे कहने वाला हूं उस पे तुमने अमल करना है। तअल्लुक बता दिया।
अपने रब से जो बंदे का रिश्ता है और ईमान वालों का जो अपने रब पर ईमान है, इस तहल्लुक को याद दिलाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब फौरन ज़हन में आया मैं तो मोमिन हूं, मैं तो अल्लाह की तौहीद का कायल हूं, मैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे ईमान रखता हूं, मैं तो उनका उम्मती हूं, उनका कलमा पढ़ता हूं। अब ये तो मेरा फर्ज बनता है कि जो हुक्म अल्लाह देंगे मैं उस पर अमल करूं। अब ज़हनी तौर पे बंदा तैयार हो गया। अब अल्लाह ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ये रोजे तुम पे फर्ज किए गए। अब फिर आसानी पैदा की, पहली आसानी कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये पहली बार आपके साथ ही तो नहीं हो रहा ना कि भाई मुश्किल हो, पहली बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुशक्कत में पड़ गई हो, सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना कुछ नहीं, रोजा रखना है, मुशक्कत होगी, उठानी है, बर्दाश्त करनी है, सब्र करना है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, बल्कि मैंने सारी नबियों और उनकी उम्मतों पर रोजे फर्ज किए थे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि तकरीबन तमाम अंबिया पर मुख्तलिफ नौईतों से और हैसियतों से उनके अहकाम, रोज़ों की तादाद, उनके औकात मुख्तलिफ थे, लेकिन रोज़े की हैसियत से रोज़े हर उम्मत पे फ़र्ज थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा कि उन्होंने हर महीने के 3 दिन रोज़े रखने शुरू कर दिए थे। वो जन्नत वाली चमक दमक हासिल करने के लिए 13, 14, 15 तारीख को, चांद की तारीख थे, अय्याम बीज जिनको कहते हैं, 3 रोजे रखते थे। अल्लाह ने फरमाया वो जन्नत वाली चमक अल्लाह की जात दुनिया में भी तुम्हारे मुकद्दस चेहरे पे दोबारा लौटा देगी। रोजों का आगाज तो वहां से हुआ। और फिर यहूदियों के, नसरानियों के, उनके यहां भी रोजे थे, तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि ईसाइयों के यहां जो रोजे थे वो भी 30 ही थे, तादाद के लिहाज से वो 30 थे। फिर उनका बादशाह बीमार हुआ तो उन्होंने और इजाफा कर दिया। फिर यह हुआ कि उन्होंने अपनी मर्जी से, अब तो ये अल्लाह के हुक्म से चांद वाली तरतीब से रोजे आते हैं। अब रमजान पूरे साल में फिरता रहता है, कभी गर्मी में रोजे होते हैं, कभी खदा में, कभी बहार में, कभी शदीद सर्दी में। तो ये सारे मौसम इसमें चलते हैं, इसलिए कि इनकी तारीख का तयन कमरी निसाब से है, चांद वाले निसाब से। अब यही अल्लाह की तरतीब है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये गर्मी के रोजे आ जाते हैं, बड़े सख्त हैं, लंबा दिन है, कौन रोजे रखेगा इतने लंबे। आपस में मशवरा किया, अपने अखबार और रोबान को बिठाकर मजहबी पेशवा मुक्तदा बैठे। शरीयत में रद्दो बदल का जो मजाज बन गया था, आसमानी किताब तक तब्दील जो कर दी थी, अब इस हुक्म में भी तब्दीली करने के ख्वाहिशमंद हुए। अब क्या किया, मशवरा हुआ कि चलो 1 महीना साल में रोजे रखने हैं, लेकिन तरतीब ऐसी हो कि हमेशा सर्दी में जब दिन छोटे हों, मौसम ठीक हो, आसानी के साथ रोजे रख लेंगे। ये गर्मियों के लंबे रोजे अब अपनी मर्जी से मौसम तब्दील कर लेते थे, लेकिन दिल, दिमाग, ज़मीर उनको जो है वो इस बात पे शर्मिंदा करता था कि जो कुछ कर रही हैं ये ठीक नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, अपनी इस गलती के इजाले के लिए कुछ रोजे और बढ़ा दिए। अब यूं बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 30 से 50 कर दिए। तो रोजे साबका उम्मतों पर भी अल्लाह ने फर्ज किए थे, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। औकात मुख्तलिफ थे, अय्याम की तादाद मुख्तलिफ थी, अहकाम मुख्तलिफ थे, ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन फर्जियत के लिहाज से उन पर भी रोजे फर्ज थे।
और ये जो हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, इब्तदाअन इनकी सूरत हाल भी वही नहीं थी जो आज है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रोज़ों का हुक्म दिया गया तो अहकाम में तब्दीली आई है। कुछ सख्तियां थी वो ख़त्म हो गई, और एक आध आसानी थी उसमें कैद लगा दी गई। अब सख्तियां क्या थी? एक सख्ती यह थी कि आपने रोजा रखना है सुबह से लेकर शाम तक। मगरिब को रोजा इफ्तार किया और रोजा इफ्तार करने के बाद आप खाएं पिएं जो मर्जी है, लेकिन जब आप सो जाएं अगले दिन का रोजा शुरू। अब वहां से रोजे का आगाज हो गया। इशा के बाद एक आदमी नमाज पढ़ के सो गया, अब उसका रोजा शुरू हो गया। अब दरमियान में जाग जाए अब वो नहीं खा सकता। ये सहरी वाला तसव्वुर जो था ये नहीं था। बस आंख लगते ही अगले दिन का रोजा शुरू। ये सख्ती थी, और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के सदके में अल्लाह ने इस उम्मत से इस सख्ती को हटा दिया। हुआ यूं कि एक सहाबी हज़रत साबित इब्न कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गर्मी के लंबे रोजे हैं, बड़ा लंबा दिन है, अब रोजा रखा, सुबह को चले गए, दिन को मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते रहे सारा दिन, शाम को वापस आए, मगरिब की नमाज पढ़ी। अब बीवी ने कहा बस थोड़ा सा इंतजार करें, अभी खाना ला के देती हूं, तैयार हो रहा है, अभी लेके आती हूं। अब वो थके हुए थे तो टेक लगा के दीवार के साथ बैठ गए, अभी बीवी खाना ला रही है। अब थकावट की वजह से उनकी आंख लग गई। अब वो भूख भी उसी तरह, रोजा रख लिया, फिर अगले दिन का शुरू हो गया। अब सारी रात गुजर गई, सुबह फिर अपने काम पे निकल गए। अब जब थोड़ा सा वक्त दिन का गुजर गया, 9-10 बजे का वक्त हुआ, धूप आ गई, गर्मी हुई, थकावट हुई, फिर भूख भी थी, अब वो सहाबी बेहोश हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी बीवी ने आके सारा मंजर पेश किया। या रसूलल्लाह, ये वाकया पेश आया मेरे खामन के साथ। शाम को खाना नहीं खा सके थे, एक दिन की भूख प्यास अलग, दूसरे दिन का रोजा भी साथ शामिल कर लिया, मेहनत भी करते हैं, थकावट भी है, बेहोश हो गए हैं। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया था कि जिब्रील अमीन आ गए कि मेरे पैगंबर आप इनको बता दें, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। अब उस वक्त तक खाते पीते रहें, दरमियान में मर्जी है सो जाएं जागे, उनकी मर्जी, कि जब तक सुबह सादिक सुबह काज़ब से अलग नहीं हो जाती, सुबह रोशन होने तक, सुबह सादिक तक, सहरी का वक्त खत्म होने तक अब इनको खाने की इजाजत है। ये आसानी पैदा हुई। अब यहां पर भी एक दिलचस्प सूरत हाल बनी है। कुरान पाक की आयत नाज़िल हो गई। आज बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि हमें कुरान पाक या सुन्नत को समझने के लिए किसी उस्ताद की जरूरत नहीं। भाई उर्दू की बड़ी किताबें मौजूद हैं, बड़ी तफसीरें मौजूद हैं, बस दे के पढ़ लिया, खुद तर्जुमा पढ़ेंगे, बस ठीक है, कुरान को समझ जाएंगे। अब कुरान पाक नाज़िल हुआ था आका कायनात पर, अरब की धरती में। उस धरती पर उन लोगों की मादरी जुबान अरबी है और उनकी फसाहत और बलागत तो अपने ज़बाने में ज़रबुल मिसल है। ऐसे फसीह और बलीग लोग, मादरी जुबान भी वही, लेकिन वाक़यात बताते हैं कि जब तक उस्ताद ना सिखाए उस वक़्त तक कुरान पाक का हर जुमला भी समझ आ सकता नहीं है। चनांचे यहां भी यही हुआ। नाम आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम है, हातम ताई।
आज भी मशहूर है आतम ताई। किस लिहाज से? सखावत के लिहाज से। कोई बहुत ज्यादा सखी हो ना, तो मिसाल देनी हो तो कहते हैं ये तो आतम ताई है, और कंजूसी पर मजाक उड़ाना हो तो तब भी आतम ताई कहते हैं वो ये तो इतना सखी है, बस आतम ताई है। इसी आतम ताई का बेटा था हदी रजी अल्लाह ताला, साहबी रसूल है। अपनी बहन के साथ आका कायनात के सामने हाजिर हुए और कलमा पढ़ा था। एक जिहाद के मौका पर इनकी बहन गिरफ्तार हो गई, अहले कुफर की तरफ से आई थी, गिरफ्तार हो गई, पकड़ी गई, कैदियों में चली गई। आका कायनात की नजर पड़ी, औरत बैठी हुई है, सर पे ढंग का कपड़ा नहीं, बाल नंगे हो रहे हैं बेटी के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतार के दी, फरमाया जाओ ये बच्ची बैठी है, ये मेरी चादर उसके सर पे उड़ा दो, ये इसके सर पे उड़ा दे। या रसूल अल्लाह काफिर की बेटी है। फरमाया बेटी बेटी होती है चाहे काफिर की बेटी क्यों ना हो। जिसके सर पर अल्लाह के नबी ने अपनी रहमत वाली चादर डाली थी, इसी हदी की बहन है। पैगंबर इस्लाम के अखलाक देखे, आपका किरदार देखा, आपका रवैया देखा, सहाबा किराम की अजमत देखी, दिलो जान से गर्विदा हो गई। जुबान से नहीं बोली, बड़े पक्के लोग थे, जुबान से नहीं बोली, दिल में आ गई बात, समझ गई। या रसूलल्लाह मुझे वापस, अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है। दो सहाबा को साथ भेजा, चलो इसको इसके घर पहुंचा के आ जाए। कई दिन का ऊँटों पे सफर तय करके वो औरत उन दो सहाबा के साथ अपने घर पहुंची। भाई ने पूछा हाँ कैद होगी गई थी, मुखालिफ फौज ने पकड़ लिया था, बताओ क्या गुजरी है। कहने लगी क्या बताऊं क्या गुजरी है, मेरे साथ तो वो जो सलूक हुआ है आज तक मैंने कभी वो सलूक अपने बाप से भी नहीं सुना और देखा था। मेरा सक्का भाई होकर तू मेरी इज्जत और अजमत का इतना मुहाफिज नहीं हो सकता जितना पैगंबर के सहाबा मेरी इज्जत के मुहाफिज थे। मैं चलती थी, मेरे आगे आगे चलते थे और उनकी नजर मेरे कदमों पर भी नहीं पड़ी है। मैंने दुनिया के किसी इंसान में वो हया नहीं देखा जो पैगंबर के सहाबा की आंखों में मैंने हया देखा। भाई कहने लगा फिर वैसे ही आ गई हो, जब इतनी अजमत देख ली है, पैगंबर की इतनी शान देख ली, मकाम देख लिया, वैसे ही आ गई, फिर कलमा पढ़ लेती ना। कहने लगी नहीं कलमा पढ़ती तो अकेली रह जाती, तुझे बताने के लिए आई हूं, चल। दोनों जाके पैगंबर के कदमों में कलमा पढ़ते हैं। दोनों बहन भाई आए थे, ये अदी इब्ने हातिम भी आए थे, कलमा पढ़ लिया। मादरी जुबान अरबी है, बड़ी फसाहत है, बड़ी बलागत है। अल्लाह ने मसला बताया कि सुबह सादक से लेकर शाम तक रोजा रखना है, लेकिन अल्फाज क्या थे कुरान पाक के, खत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। खैत अरबी में धागे को कहते हैं, अबयद सफेद को कहते हैं, अस्वद काले को कहते हैं। खत्ता यतमय्यज़ा यहां तक कि अलग अलग हो जाए, तमीज होने लगे, पहचान हो जाए, देखकर आदमी समझ जाए ये धागा काला है ये सफेद है। खत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। उस वक्त तक खाते रहो जब तक काला धागा स्याह धागे से अलग ना हो जाए। अब ये कुरान पाक की एक तमसील है, इस्तिहारा है। सफेद धागे से मुराद सुबह सादिक है, काले धागे से मुराद सुबह काजिब है। ये दो धागे मुराद नहीं जो कपड़े में होते। अब वो सहाबी मादरी जुबान अरबी होने के बावजूद जब तक पैगंबर इस्लाम से सीखा नहीं था बात नहीं समझी। क्या किया, रात को शहरी को खाना खाया, सराने के नीचे दो
एक काले रंग का धागा, एक सफेद रंग का धागा सराने के नीचे रखकर सो गए। सुबह की नमाज पढ़ने के बाद भी अंधेरा होता है। अब सुबह की रोशनी में तो बड़ी देर के बाद जाकर पता चलता है ये धागा काला है, ये सफेद है। बड़ा वक्त गुजर गया, सूरज निकलने के बिल्कुल करीब हो गया, तब जाके पता चला ये धागा काला है, ये सफेद है। उस वक्त तक खाते पीते रहे। या रसूलल्लाह आप तो बड़े मजे बन गए हैं, सूरज निकलने के वक्त तक ही पता नहीं चलता ये काला धागा है, ये सफेद है, उस वक्त तक हम खा पी सकते हैं। उसकी बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने और मुस्कुराने लगे। फरमाया कि इन्ना वसादतका लवसीहुन, तेरा तकिया तो बहुत बड़ा हो गया। मशरक और मगरब के दो किनारे वो तो तेरे तकिए के नीचे आ गए। अल्लाह के बंदे, ये सुबह सादिक और सुबह काज़िब मुराद है। आसमान के उफक पर वो सफेद और काली सी लकीरें होती हैं। शहरी का वक़्त खत्म होने के वक़्त वो सफेद सी लकीरें आती हैं, वहां से शहरी का वक़्त खत्म होता है। ये वक़्त मुराद था। सुबह सादिक और काज़िब मुराद है, दागे मुराद नहीं। तब जाकर तहय्युन हुआ कि शहरी के बाद किसी ईमान वाले को अब खाने की इजाजत नहीं हुई है। तो ये औकात में, अहकाम में, मामलात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रद्द-बदल होता रहा। फिर एक ये भी था, आसानी थी, एक इब्तिदा है ना चूंकि रोजों की। अभी रोजे फर्ज हुए, ईमान वालों को आदी बनाना है। अब आसानी एक क्या की इब्तिदा में कि जो चाहे रोजा रखे और जो चाहे ना रखे उसका फिदिया दे दे, ये हुक्म था। अब जिसकी मर्जी है, बिल्कुल सेहतमंद है, रोजा रख सकता है, बस नहीं तबीयत करती, फिदिया दे दो, जान छूट जाएगी। अब अल्लाह ने बाद में जब आदत बन गई, अब अल्लाह ने इस हुक्म को खत्म कर दिया और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कि जो रोजा न रख सकते हों और बाद में उनकी बीमारी के खत्म होने के इम्कान भी ना हो। मुस्तकिल बीमार है आदमी और रोजा नहीं रख सकता, यह ऐसा बूढ़ा आदमी है कि अब उसकी कमजोरी खत्म होने के कोई आसार नहीं, रोजा नहीं रख सकता। अब फिदिया सिर्फ वही देगा अपने रोजों का, बाकी सब ने रोजा रखना है। अब इसमें तब्दीली क्या की, फमन शाहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम। अब ये अल्लाह आसानियां पैदा कर रहे हैं। पहली आसानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, दूसरी आसानी कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम ये कहकर, तीसरी आसानी लअल्लकुम तत्तकून, रोजे पर बड़े बड़े इनामात का ऐलान करके तुम्हें तकवा हासिल होगा। अब इसमें इंशाअल्लाह एक मुस्तकिल गुफ्तगू होगी लअल्लकुम तत्तकून पर। यह ऐलान करके आसानी पैदा की और अगली आसानी क्या पैदा की। एक काम हमें मुश्किल नजर आता है, बजाय देखने बड़ा मुश्किल लगता है, सोच में पड़े होते हैं कैसे करेंगे, ये तकलीफ हमें कितने वक्त गुजारनी पड़ेगी। फिर आपस में भी हम एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई कोई बात नहीं, एक दिन का ही तो मसला है, एक महीने की बात है, चंद महीनों का मसला है, फिर आगे आसानी है। अल्लाह ने फरमाया अय्याम मादूदात, मैं कोई तुम्हें सारा साल रोजे रखने का थोड़ा ही कह रहा हूं, बस गिनती के चंद दिन हैं। अब जब पता चल गया गिनती के चंद दिन हैं तो फिर ईमान वाले क्या करेंगे, खुशी के साथ रोजे रखेंगे, आसानियां पैदा कीगी। तो इतनी तरगीबात देकर अल्लाह ने रमजान के रोजे उम्मत मुस्लिमा पे फर्ज करार दिए और इनकी शहादतों से बैरामंद होने के लिए दुआ मांगना, यह भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है। वबल्लिगना रमजान कहकर अल्लाह के नबी दुआएं मांगा करते थे, या अल्लाह मुझे रमजान तक पहुंचा दे ताकि मैं इसकी बरकतों से सैरयाब हो सकूं। तो ये अल्लाह के नबी की मुस्तकिल सुन्नत है। और आखिरी बात कहता हूं, आखिरी बात कह रहा हूं, हमारा ख्याल क्या होता है,
ख्याल ये होता है कि रमजान में इबादत करना ये सुन्नत है। पूरे रमजान में खसूसी तौर पर इबादत करना ये सुन्नत है, ऐसी बात नहीं। पूरे साल इबादत करना शरीयत का हुक्म है और नबी की सुन्नत है। रमजान में इबादत की कसरत करना ये पैगंबर की सुन्नत है। वैसे तो इबादत पूरा साल हो, छुट्टी नहीं कभी भी, साल के 12 महीने कोई छुट्टी नहीं ईमान वालों को। उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, मकतबे इश्क का दस्तूर नराला देखा, उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। ईमान वालों को छुट्टी कोई नहीं। हाँ, रमजान में पैगंबर की सुन्नत क्या है? सैयदा आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे, शद्द मीज़रहु, बस अपनी रातों को जागने का मामूल बना लेते थे और इबादत में कसरत आ जाती थी। अब साल भर के जो मामूलात है इबादत के, इनमें कसरत पैदा करना यह पैगंबर की सुन्नत है। तो अल्लाह ताला हमें इस महीने की बरकतों से फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाएं और हमें सही मानों में इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाएं। इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू फिर होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।